नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय राजा राम। आज हम हिंदी विषय में कक्षा 9 में एक महान लेखक हिंदी के हरिवंश राय बच्चन जी के लिखित एक उनकी जीवनी के आधार पर एक घटना के बारे में आज हम परिचित हो गए। और उस घटना में हरिवंश राय जी बच्चन जी को जब अपने स्वास्थ्य पर कुछ कमजोरी आई थी, कुछ तकलीफ हुई थी, तो उस वक्त उनकी पत्नी ने उनका जो साथ दिया था और उन कमजोरी में से, उन बीमारी में से उनको मुक्त करवाया था। लेकिन कुछ समय के बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। पत्नी मर गई थी लेकिन उनको बचाया था। तो ऐसा महान पाठ है, महान घटना है। तो मेरी बीमारी श्यामा ने ली, यानी कि श्यामा हरिवंश राय जी की पत्नी थी, तो उनके बारे में पाठ है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे हिंदी विषय में मेरी बीमारी श्यामा ने ली। उसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी थे, उनका एक बहुत अच्छा लेख था, क्या भूलूं क्या याद करूं। और वैसी ही एक घटना इधर बताई गई है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे, उसको पढ़ेंगे। बच्चन जी कहते हैं कि मैं अपनी बीमारी को दुराने वालों में न था। सच कहूं तो मैं अपनी बीमारी के प्रति प्राय निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के वो लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमारी होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी ही है। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, सर्दी, सिरदर्द, खाट पर जब मैं लेट जाता मुझे खांसी हो जाती और मैं काम लेता, मुझे भरे बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों की याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और जोश से बढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार करने का क्या अधिकार। हरिवंश राय जी बोलते हैं कि बीमार नहीं पड़ना चाहिए। गांधी जी ने कहा है कि हम जो बीमारी लाते हैं तो वो हम खुद ही अपराध हमारे शरीर पर करते हैं। और हरिवंश राय जी बोलते हैं कि छोटी मोटी बीमारियां आती रहती है, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, निर्भय होकर काम करना चाहिए। मुझे कई बार कोई बीमारी आती थी, बुखार, सर्दी, खांसी और सिर दर्द, लेकिन मैं उसको मन में लेता नहीं था और काम करते रहता था। सब तरह के सहायक, प्रेरक और उत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, विचार, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूंगा कि बुखार में अब दबाकर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार में मेरे कोई बाधा नहीं बन सकता था। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम इस्तेमाल होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर कभी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पेट से पट से जवाब दे देता कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद क्लिपिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था और अच्छी कहानियां लिखता था। बुखार में कम लिखने की मुझे याद नहीं, वह कैसे बन पड़ा इसका निर्णय मैं नहीं लूंगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी दो चट्टानों की दो सबसे बड़ी कविताएं शांत ने नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर, और दो चट्टान अथवा सिसिफस बक्स हनुमान मैंने कुर्सी में पढ़े लिखी थी। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता। विश्राम तिवारी कहते हैं कि मार के पीछे भूत भागे। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था, काम के पीछे बुखार। तो हरिवंश राय जी बच्चन ने अपने इस लेख में बुखार के बारे में ज्यादा वर्णन किया है कि कई बार उन्हें बुखार हो जाता था
तो उनके काम करते रहते थे, अपना काम छोड़ते नहीं थे। और लोग जब उनके शरीर पे टच करते तो बोलते आपको तो बुखार हुआ है, तो वो बोलते हाँ बुखार भी हुआ है और मैं भी हूं। कभी अपना काम छोड़ते नहीं थे। उन्होंने महान व्यक्तियों को भी इस बारे में, व्यक्तियों के बारे में सुना है कि एक लेखक थे, महान अंग्रेजी लेखक थे, उसका ऐसा बोलना था कि जब उन्हें बुखार आता था तो बुखार में सबसे ज्यादा अच्छी कहानियां वो लिखते थे, अच्छा लेख लिखते थे। तो बुखार के बारे में वो बोलते थे कि बुखार होता है, लेकिन कभी उसको सिर पर में नहीं चढ़ाता था। और ये छोटा मोटा बुखार तो होता रहता है, उसमें बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। अब नील आर्मस्ट्रांग और बड़े बड़े पुरस्कार को ठुकराने वाले ने भी अपने बुखार को कभी मन में नहीं लिया था। ये बुखार ये सामान्य चीज है। तो उन्होंने बुखार के बारे में कहा है कि बुखार काम के पीछे बुखार है, काम हम करते रहेंगे तो बुखार क्या, कोई भी बीमारी होगी तो हमें टच नहीं करेगी और भाग जाएगी। यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झंझोर रहा था और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे जरूरत थी, किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता था, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101, 102 डिग्री के बीच। कमजोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, कभी कभी भी खांसी। तो हरिवंश राय जी ने बोला कि मुझे बुखार जब मेरे शरीर में घर कर गया तो 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, महीना ऐसे करते करते जुलाई आ गई और मुझे बुखार वैसे ही वैसे हालत में रहा। सुबह में उठता था तो बुखार नहीं होता था, लेकिन पूरे दिन में जब काम करता था और शाम को घर आता था तो 101, 102 डिग्री तापमान का बुखार मुझे हो जाता था। 101 से 102 डिग्री तापमान का मुझे बुखार हो जाता था और मैं इसके पर ध्यान नहीं लेता था। मेरी स्कूल बंद थी, लेकिन मैं अपने जीवन गुजारने के लिए, मेरा गुजरान चलाने के लिए ट्यूशन करता था, किताबों की बिक्री करता था, उसके साथ साथ मेरा जीवन का निर्वाह में चला रहता था। फिर कमजोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, कभी कभी खांसी, दवा शौकिया, दवा टालू, होम्योपैथिक कर रहा था। होम्योपैथिक अपरिचित शब्द है। होम्योपैथी यानी स्वदेशी उपचार पद्धति, जिसके द्वारा हम रोग को दूर हटा सकते हैं। कर रहा था, कभी कभी सोचता था क्या मुझे तपेदिक हो गया है तो एलोपैथी का इलाज हमें अपने बूते के बाहर है। एलोपैथी, होम्योपैथी और एलोपैथी, तो अंग्रेजी उपचार पद्धति जिसमें हमें टैबलेट मिलती है। जो होम्योपैथी होती है उसमें हम हमारे घर के घरेलू नुस्खे कर सकते हैं, और ये एलोपैथी है उसमें हम अंग्रेजी उपचार पद्धति यानी कि टैबलेट, दवाइयाँ, इंजेक्शन, उसके द्वारा उसको दूर कर सकते हैं। तो कभी मुझे ऐसा होता था कि मुझे तपेदिक हो गया
गया तो एलोपैथी का इलाज तो अपने मुद्दे के बाहर है। क्या उस समय मेरी जिह्वा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का मुकाम मैं लेने जा रहा हूँ? बैठी तो हो, कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। श्यामा लेखक की पत्नी थी। हरिवंश राय की पत्नी थी श्यामा और बहुत उनका देखभाल करती थी। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर से भीतर खाई जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने स्वस्थ कर लिया था कि वह कभी मेरी चिंता बन जाए। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी में तो मैं सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन मुझसे उसने कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा करा लूं, यानी मेरी जो बीमारी हुई है उसके बारे में डॉक्टर मुखर्जी के पास में जाओ और तपास करवाओ। मैंने टाल टमाओ की, लेकिन उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने डॉक्टर को न दिखलाऊं वह खाना नहीं खाएगा। श्यामा ने बोला कि आपको अभी तो डॉक्टर को बताना ही पड़ेगा, आप लगभग 6 महीनों से बीमारी के साथ जूझ रहे हैं, खांसी हो गई है, बुखार रहता है, तो आप जब डॉक्टर को नहीं मिलोगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। ऐसा ब्रह्मास्त्र ने छोड़ दिया और उसके बारे में वो डॉक्टर के पास उनको जाना पड़ा। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। क्षय यानी दम, अस्थमा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टीबी की बीमारी। डॉक्टर मुखर्जी को ऐसा लग रहा था कि हरिवंश राय जी को क्षय हो गया है, यानी टीबी की बीमारी हो गई है, जिसमें खांसी हो जाती है, पूरा शरीर कमजोर हो जाता है, बुखार रहता है। ऐसी टीबी की बीमारी उनको लग रहा था। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर आराम करने को कहा। नुस्खा तो मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया है? क्या इतने ही दिनों के लिए मैं आया था, इतने ही गाने गुनाने, केवल इतना ही श्रम करने के लिए, दुख संकट उठाने, स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी। बंद लगी होने लगे दरवाजे जीवन की मधुशाला। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य नहीं लिखा है? वैधव्य यानी विधवा। लेखक ने जब मुखर्जी डॉक्टर के पास इलाज करवाया, बताया, तो मुखर्जी ने बोला कि आपको क्षय जैसी तकलीफ लग रही है, तो आपको पूरी तरह से आराम करना चाहिए। तो आराम की बात सुनी तो उनको लगा कि अब मेरे जीवन में कुछ तकलीफ हो गई है, मेरा शरीर कुछ ही दिनों के लिए है, ऐसा उनको लगने लगा। उनको मन में विचार होने लगे कि मैं इतने दिन का मेहमान था, इतने ही दिन मुझे इधर रहना था, इतने ही गाने गुनाने थे, और बहुत बड़ी चिंता श्यामा की थी। उनको ऐसा था कि श्यामा को वैधव्य हो जाएगा, यानी श्यामा इतनी उम्र में विधवा हो जाएगी। ये बात उनको सता रही। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना। मरने की उनको डर नहीं था, लेकिन मरने से पहले जीने की बात जो थी वो कठिन लग रही थी। पूरे आराम के अर्थ हो गए, ट्यूशन छोड़ दूं, स्कूल से छुट्टी ले लूं, ज्यादा लूं तो बगैर तनख्वाह के मेरे लेने के तैयार हूं, फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर ही घर नहीं चलता, कल उनकी बदली हो सकती है, तब मैं एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी दवाई कैसे आएगी? किताबों में आमदनी अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने का कम नहीं है। हरिवंश राय जी को लगा कि जब मैं घर पे बैठ जाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा, स्कूल में नहीं जाऊंगा, मैं ट्यूशन कराने नहीं जाऊंगा, किताबों की बिक्री नहीं करूंगा, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा?
पिताजी जो शालिग्राम का काम करते हैं कभी भी बंद हो सकता है, और दवाई का खर्चा कौन उठाएगा, वो उनकी बात में एक चिंता आ गया था। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, परंतु तुरंत संभल गई, दृढ़ भी हो गई। उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका अपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। इस खबर से मेरे माता पिता को लकवा सा। जब श्यामा को पता चला कि उनको टीबी यानी कि क्षय की बीमारी है, तो श्यामा भी एकदम निर्जल हो गई, एकदम निर्बल हो गई। लेकिन वो जो डर जाती तो लेखक भी डर जाते थे, इसलिए वो डरी नहीं। उसके माता पिता यानी बच्चा जी के माता पिता को पता चला तो उनको लकवा सा पड़ गया, अरे रे क्या हो गया। लेकिन उनको अपनी बीमारी के बारे में पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा घबराओ नहीं, हम घर बेचकर भी तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक सांस लेकर रह गए। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से मुझे कुछ रुपये पड़े थे, उससे मैंने दवाई मंगवाई ली और चाय पाई पर लेट गया। श्यामा की सेवा साकार। डॉक्टर ने कहा, हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा, मुझे घर वालों ने कहा कि आपको आराम करना है और पूरे आराम करके इस बीमारी से आपको बचना है। तो लेखक ने अपनी पत्नी के लिए, अपने माता पिता के लिए अपना धंधा छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, पाठशाला छोड़ दी, ट्यूशन छोड़ दिए, और जो उनके पास जो किताबों को बेचकर, जो कॉपी बेचकर जो पैसे थे, उसमें से उन्होंने दवाई लाई ली और 4 पाई यानी खटिया में सोने लगे, आराम करने लगे। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम करने के लिए कहा था। जब बहुत कुछ करने को करता था चिंता के लिए, स्वस्थ ही समय कहा था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर बड़े कर्ज की थी। हो या ना हो, पर कर्ज के किस्तें तो जानी ही चाहिए। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साथ जुड़ी थी, उसका जाना मेरे मरने से पहले ही नहीं। लेखक को डर था कि मेरा कर्जा बढ़ जाएगा, और कर्जा बढ़ जाएगा तो क्या हो गया, तो उसकी चिंता में वो रहने लगी। श्यामा के लिए पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो, चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या पहुंचाएगी। श्यामा ने कहा कि आप इतनी चिंता करोगे तो आपको दवाई का कोई लाभ नहीं होगा। आपको किसी भी जात की चिंता नहीं करनी है, बस 2 वक्त आप दवाई लो, परहेज करो, खाना खाओ और आराम करो। मैंने कहा, ट्रस्ट सोसाइटी से मुझ पर 400 रुपये का कर्ज है अन्य मित्रों के। उसने जो उत्तर दिया उसमें चौंक पड़ा और सर उठाकर दूर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। उसने कहा, कर तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम उसकी चिंता छोड़ो। श्यामा ने कहा कि आप मर जाओगे तो भी मैं आपका कर्ज उठा दूंगी। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर वाक्य कहा होगा, मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या कर नहीं सकती। मित्रों देखो, एक पति के लिए एक पत्नी क्या कर सकती है। श्यामा को पता था कि ये बीमारी बहुत गंभीर है, लेकिन उससे हमें बचना है। बचाने के लिए वो बोलती थी कि आपके ऊपर जो कर्ज है, कोई भी कर्ज है, आप बिना चिंता किए न चलाओ। आप मर जाओगे तो भी मैं आपका पैसा भर दूंगी। तो लेखक को पता चल गया था कि उसकी पत्नी को भी निर्दय हो गई थी, निडर हो गई थी कि मौत आने वाला ही है, लेकिन मैं बचाने वाली हूँ। और ऐसी बात सुनकर वो बहुत सशक्त हो गए। मरने के लिए जो मैंने आपको छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपनी नहीं, श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया है, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे, तो मुझसा जन अपराधी कौन होगा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। लेखक ने मन में ठान लिया कि मेरी श्यामा मेरे लिए इतना कर रही है, मेरी पत्नी, तो मेरी पत्नी के लिए मुझे जीना पड़ेगा, मेरी पत्नी के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ेगा। मैं दवाई भी लूंगा, चिंता नहीं करूंगा,
खाना खाऊंगा, परहेज करूंगा, आराम करूंगा और मैं खड़ा हो जाऊंगा और मेहनत करूंगा और अपना जो कर्ज है वो मैं खुद वो कर्ज भर डालूंगा। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे जो हिम्मत दी है उसके लिए मुझे इतना करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जीवन में पत्नी के लिए कुछ किया नहीं है और कर भी नहीं सकता, लेकिन मैं ऐसा करके कर सकता हूँ। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, अपनी वृद्धावस्था से शांति से बैठने को चाहे, उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था, मैं उससे वंचित करने का कारण नहीं बना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग था कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लागे घटी, पर उस समय में कैसे जानता। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चढ़कर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेष श्यामा के लिए मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प से मुझे दृष्टि की बल मिला। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं है। उनको लेखक को पता चल गया कि मुझे एलोपैथी दवा दी गई है, एलोपैथी के साथ साथ मुझे जो होम्योपैथी है भी करनी है और उसके साथ चिंता मुक्त जीवन जीना है, आराम करना है। तो उन्होंने मुखर्जी के पास गए और डॉक्टर मुखर्जी के पास जाकर बोले, डॉक्टर साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं क्या करूंगा, दवाई मैं करने वाला नहीं हूँ, इलाज नहीं है। इसके पूर्व के मैं कुछ और बोलूं, कुछ पूछूं, उन्होंने बदनाम मुंहफट स्वभाव से कहा, कैसे नहीं है तो जाओ। डॉक्टर मुखर्जी, डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर मुखर्जी ने बोल दिया कि आपके पैसे नहीं है आपके पास, जाओ मर जाओ। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष का मुझे इतना बल नहीं आता जितना मैंने उनको जाओ महोत्सव में संचय कर लिया। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई पुणे के पानी के इलाज से मुझे परिचित करवाया था। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिट्ज बाथ लेने का विधान था। एलोपैथी में एक सही के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक लिया जाता है। उनके एक मित्र थे बचपन में, उनको एक बीमारी हो गई थी और टब में बैठ जाने का था ठंडा ठंडा पानी में, और उससे वो बीमारी से मुक्त हो गए थे। उनको पता था कि सही बीमारी में दूध, मक्खन, घी ऐसी सब चीजें, अंडा बहुत अच्छा लेना पड़ता है, उससे ठीक हो जाता है। पुणे के इलाज में चिकना मना था, सिर्फ कच्ची सब्जियां, चने, गेहूं आदि पर रहना था, न दवा पर खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था। मुझे दवाई नहीं करनी थी और मुझे खुराक भी खाना था। तो उन्होंने घी, दूध, मक्खन, अंडा ये खाने का ठान लिया और दवाई के बिना खाना खा के अपना जीवन में बीमारी को दूर करने का उन्होंने ठान लिया। चने, गेहूं, तो इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था और कामकाज साधारण दिए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ दिया और पुणे के अनुसार सिट्ज बाथ आरंभ कर दिया। तद अनुसार खुराक आती रखी। उन्होंने नक्की किया कि ठंडे ठंडे पानी में जो टब था उसमें मुझे बैठना है और फिर मुझे ये सब खाना है और परहेज करना है। तद अनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाली मैंने ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते में चला उसने स्वस्तिक पंथा कहा और मेरे पीछे चली। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। सबसे अधिक अपनी इच्छा बल से अपने मुझे रास्ते पर ठहरने नहीं दिया, न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक चला जाएगा मधुशाला, लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया और कभी एक उंगली दुखने का भी मुझे शिकायत नहीं की। विद्यार्थी मित्रों, ये जो बच्चन जी थे उन्होंने मन में ठान लिया कि मुझे अभी दवाई नहीं चाहिए। उन्होंने मुखर्जी का जो दिया हुआ दवा का जो कागज था वो फाड़ दिया और उन्होंने
गुस्से से, अपनी बीमारी से हटने के लिए उन्होंने ठान लिया। बात में बैठने का, टप में बैठने का उन्होंने विचार कर दिया। खाने का भी जो परहेज थी वो भी करने लगे और उसमें उनकी पत्नी का साथ उनको मिलने लगा। उनकी पत्नी को बीमारी थी, तकलीफ थी, शरीर में बहुत छोटी मोटी बीमारियां थी, लेकिन वो बोलती नहीं थी। कभी अंगुली की भी दर्द उन्होंने अपने पति के सामने नहीं रखी। उनको पता था कि मैं मेरे पति को ये दर्द से बचाना चाहती हूँ और जब भी ये बच्चन जी को जरूरत पड़ती है अपने स्वास्थ्य के बारे में, कोई भी सुविधा की जरूरत पड़ती तो श्यामा तुरंत देती थी। तो वो अपने पति, अपने पत्नी के बारे में सोचते थे, धन्य धन्य हो जाते थे। फिर उन्होंने नौकरी करना भी शुरू कर दिया। रात की ट्यूशन थी वो छोड़ दी, काम काज शुरू कर दिया, खर्च भी उन्होंने उतारने का शुरू कर दिया, खाना भी उन्होंने जो परहेज वाला खाना शुरू कर दिया और अपनी पत्नी का जो भी दर्द था वो दर्द जानकर वो अपने रूप से दूर रहना वो समझ में ठान लिया। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं। इस आत्मनिर्भर, नियंत्रण, आत्मनिर्भर इच्छा बल हठयोग की समझ में नहीं आता था उसे क्या करूं। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णता मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य पूजन किया। और हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने इस रोग के सामने वो झूमे, लड़े और क्षय से मुक्त हो गए। और क्षय से मुक्त हो गए, फिर उन्होंने एक दिन सामान्य भोजन किया। उनको पता चल गया कि अब मुझे कोई बीमारी नहीं है और वो बीमारी से जूझकर बीमारी से लड़े और बीमारी से रोग मुक्त हो गए। 15 अप्रैल 1936 को ठीक उसी दिन चारपाई पर गिरी और फिर न उठी श्यामा। 216 दिन बराबर रोग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा केवल अपने विवाहित जीवन में अंतिम 18 महीनों में मुझे और उससे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़े। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता मुक्त विमुक्त रखा कि मैं संघर्ष से विजय हुआ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सका। और एक दिन ऐसा आया कि श्यामा मर गई। तो विद्यार्थी मित्रों, बच्चन जी थे, उनको ये बीमारी थी और वो बीमारी से वो दूर हो गए, बीमारी से हट गए। उनकी पत्नी ने उनकी जो सेवाएं की, उनकी जो देखभाल की, जिसकी कोई हद नहीं थी। और फिर उन्होंने एक दिन ऐसा आया कि जो क्षय से मुक्त हो गए, उन्होंने स्वस्थ मनुष्य जो खाना खाता है वैसा खाना खाया और उनको पता चल गया कि मैं अब ठीक हो गया हूँ, अपना कामकाज भी करने लगे। लेकिन ठीक वही दिन से श्यामा बीमार हो गई। अपनी अपनी छोटी छोटी बीमारियों से वो कहती नहीं थी, लेकिन बीमार थी और ठीक 236 दिन तक वो बीमार रही। लेकिन इतनी चिंता में थी, इतनी बीमारी बढ़ गई कि वो एक दिन उसको मृत्यु का सामना करना पड़ा और उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा ने जब ये बच्चन जी बीमार थे तब उन्होंने, श्यामा ने उसका पूरा जीवन उसमें व्याप्त कर दिया और उनको बचा दिया। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि मैंने बहुत अथाग मेहनत किया, बहुत सेवा की, लेकिन मैं उनको बचा नहीं पाया। श्यामा ने मुझे बचाया लेकिन मैं उसको बचा नहीं पाया। इसीलिए मेरी बीमारी श्यामा ने ली। जो बच्चन जी ने लिखा है बहुत ही अच्छा लिखा है। जो उनकी बीमारी थी वो श्यामा ने ले ली और श्यामा दुनिया से चली गई और लेखक बच गए। तो ये महान घटना है। एक पति और पत्नी, पत्नी का पति के जीवन के लिए एक समर्पित कर देना, ये भाव इधर रजू किया गया है। बहुत अच्छी ये गद्य है, उसको आपको पढ़ना है, एक बार पठन कर लेना है, समझ लेना है, उसके प्रश्नों को भी आपको याद कर लेने हैं और बहुत ही अच्छी इस घटना को जीवन में भी हमें समझनी है। जय राम।